बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले से, जहां जिले के जीयनपुर कोतवाली क्षेत्र के मुरारपुर स्कूल के पास एक युवक का शव पेड़ से लटका मिलने की खबर से इलाके में हड़कंप मच गया। सुबह सुबह जब ग्रामीण टहलने निकले तो उन्होंने पेड़ से लटकते हुए शव को देखा और फिर शोर मचाने लगे। तत्काल इसकी सूचना पुलिस और मृतक के परिजनों को दी गई। मृतक की पहचान हरसिंहपुर गांव के 22 वर्षीय चंद्रभूषण उर्फ चंदू के रूप में हुई है। वह एक सामान्य जीवन जी रहा था और क्रिकेट खेलना पसंद करता था। ग्रामीणों के मुताबिक चंदू का नाम हाल ही में पटकौली गांव में हुई एक हत्या के मामले में आया था। इसी कारण पुलिस लगातार उसके घर वालों से पूछताछ कर रही थी, जिससे पूरा परिवार मानसिक तनाव में था। ग्रामीणों का कहना है कि चंदू को पिछले कुछ दिनों से काफी परेशान देखा जा रहा था। कल शाम वह अन्य लड़कों के साथ क्रिकेट खेल रहा था, लेकिन रात में उसके साथ क्या हुआ ये कोई नहीं जानता। सुबह उसका शव स्कूल के पास पेड़ से लटका मिला। इस घटना के बाद मृतक के परिजनों का रो रो करके बुरा हाल हो गया। मृतक के भाई मोनू सिंह ने बताया कि हमारा भाई निर्दोष था, लेकिन पुलिस उसे और हमारे परिवार को बार बार परेशान कर रही थी। शायद इसी दबाव में उसने ये कदम उठा लिया। वहीं ग्रामीण सोनू सिंह ने कहा कि चंदू एक सीधा साधा लड़का था। अगर पुलिस उसे न परेशान करती तो शायद वह आज जिंदा होता। हमें न्याय चाहिए। फिलहाल पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर जांच शुरू कर दी है। इस घटना ने पूरे गांव को गमगीन कर दिया है। नाम है आपका? सोनू सिंह। सोनू जी, जो हादसा हुआ है आज आपके परिवार में, उसकी क्या वजह रही? किसको जिम्मेदार आप मानते हैं? वजह तो नहीं पता है क्या वजह रही, लेकिन यह कि प्रशासन जो था पूरे परिवार को बैठा लिया। ये छोटा भाई है, ये दिल्ली था, दिल्ली से आया। अगर इसको कम से कम मौका मिला होता तो उसको ढूंढ के लाता। मेरी बात हो रही थी, ये थाने पे गया तो इनको भी बैठा लिया गया। ये बार बार कहा कि मुझसे उसकी बात हो रही है, और मेरी बात होगी तो मैं उसको बुला लूंगा। यहाँ तक आके चलिए फोन ही दे दीजिए, बात कराइए फोन पे। तो जब भी मुझसे संपर्क साधेगा, क्योंकि उसका नंबर बंद था, वो अपने हिसाब से इनको फोन करता था। तो जब भी मेरी बात होगी तो मैं उसको बुला लूंगा, लेकिन प्रशासन इनकी बात नहीं सुनी। तो सारे लोगों को बैठा ही रही, इसलिए वो जो भी उसको गलानी हुई हो या जो भी हुआ हो, मतलब सुबह को कांड कर लिया। उसमें भी क्या गुत्थी है कुछ पता नहीं है। अच्छा, लास्ट तो लड़की मिली है, उसमें क्या सच्चाई है उसके बारे में हम लोग बता नहीं पाए। कैसे आप लोगों को ये जानकारी हुई? क्या फिर पुलिस से आप जो बात हमारे हुई? गांव के प्रधान के मोबाइल पे किसी ने भेजा, उस गांव से आया जहाँ पे ये घटना हुई थी। अच्छा, तो सूचना मिली तो हम लोग भाग के 2-3 लोग गए गांव के, तो देखे तो पहचान किए। फिर सारे लोगों को पता चला। इसके बाद पुलिस से आप लोगों की कुछ बातचीत हुई है अभी? नहीं, पुलिस से कोई बातचीत हम लोगों की नहीं। ठीक, क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम चंद्रकांत। चंद्रकांत जी, क्या हादसा हुआ है आपके यहाँ? हादसा ये हुआ है, मेरे छोटे भाई थे चंद्रभूषण सिंह, यहीं आजमगढ़ और लखनऊ लेकर के जो है प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करते थे, और मैं दिल्ली में रहता था। तो पिछले 19 तारीख को जो है मेरे घर से मेरे पिताजी और मेरे बड़े भाई को एसओजी द्वारा उठा लिया गया और मुझसे बात कराई गई। जैसे एसओजी साहब पापा के फ़ोन से बात कराए कि तुम जल्दी आ जाओ, तो हम वहाँ से आ गए। 20 तारीख को हम सुबह में आ गए आजमगढ़, और फिर मिलने के लिए जो है हम पापा से थाने में गए। तो एसओजी साहब मिलने तो दिए, उसके बाद जब मैं वापस दोबारा बुला लिया, मुझको दोबारा बुलाने के बाद बैठा लिया। उसमें हुआ क्या कि जैसे मेरे भाई से बात हो रही थी, उसमें बताया गया कि हत्या में वो शामिल है। तो मेरी बात उससे हो रही थी, निरंतर बात हुई, जब भी उसको मौका मिलता बात करता था। तो मेरी जब बात हुई तो जैसे 20 तारीख को सुबह 6 बजे वो बताया कि लखनऊ वहाँ बनारस में है। उसके बाद से मैं आ गया। जब मैं गया थाने पे तो उसके बाद से मेरी बात उससे बंद हो गई। ये लोग फ़ोन मेरा लेकर रख लिए। उसके बाद कह रहे हैं कि जो है उसको बुलाओ। मैंने कहा कि फ़ोन जब देंगे मेरी बात होगी उससे, क्योंकि बात हो रही थी पीछे, जब भी मौका मिलता था फ़ोन करता था। मैंने कहा कि जब बात होगी उससे तो हम उसको बुला पाएंगे, फ़ोन दीजिए। तो फ़ोन दिए नहीं लोग, फ़ोन बंद कर दिए। उसके बाद से वो कई बार फ़ोन भी किया है मेरे फ़ोन पे। बनारस चाहे जहाँ भी रहा हो, वो गलत है सही है मुझे नहीं पता, लेकिन वो मुझे फ़ोन किया है। फ़ोन नहीं होने पास मेरे पास था नहीं, इसकी वजह से मेरे से उससे बात हो नहीं पाई है, और वो इधर उधर भटकता रहा। न जाने कैसे क्या हुआ। उसकी सुबह मिला जो है जीयनपुर कोतवाली क्षेत्र में मिली है। परिवार का अगर कोई व्यक्ति तो जिम्मेदार आप किसको मानते हैं इसमें? अगर मेरी बात होती रहती उससे तो मैं उसे बुलाता, और वो आने के लिए कह रहा था। जब भी मेरी बात हुई वो यही कह रहा था कि मेरा कोई रोल नहीं है। दिक्कत हो सकती है जो लोग भी शामिल हैं इस कांड में, अगर दिक्कत होगी तो उनके साथ जैसे फोटोज वगैरह वीडियोज में अगर मैं आऊँ तो उससे दिक्कत है, बाकी कोई मेरा रोल नहीं है इसमें। अच्छा, यही नहीं, इस पूरे मामले में पुलिस ने खुलासा कर दिया और 4 लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया है गिरफ्तार किया है अभी कुछ देर पहले। जी। उसमें ये भी वांछित थे। वांछित थे। हाँ। अब क्लियर तो न्यायालय कहेगा। हाँ, नहीं लेकिन तो उससे पहले तो आखिर
परिवार को कस्टडी में लेने के बाद उनके ऊपर जब आपसे बातचीत हो रही थी जी। उस दौरान क्या बातचीत हुई कि मतलब आपने उनके ऊपर ये कहा कि आप हाजिर हो जाओ या फिर इस बिल्कुल तरीके? मेरी बात, वो हाजिर होने के लिए जैसे मैं वहाँ से वो क्यों परेशान था, घर से सभी लोग को उठा लिया गया था, जैसे पिताजी और बड़े भाई, तो उनसे बात किसी की हो नहीं रही थी, मेरे से बात हो रही थी, तो वो बोले कि तुम आ जाओ, उसके बाद से मैं आता हूँ, मैं आ गया यहाँ पे। अब मैं बुलाने वाला था, मुझे बैठा लिए, और बैठाने के बाद से मुझसे कोई बात ही नहीं हो पाई उससे कि मैं उसे बुलाऊँ, कोई बात हो उससे। मेरा जो सबसे बड़ी दिक्कत है कि मेरी बात नहीं हो पा रही थी उससे, अगर मेरी बात होती रहती तो मैं उसको पेश कराता। कल शाम को भी इनके कल शाम को मेरे फोन पे फोन आया हुआ है, लेकिन कोतवाली में फोन बंद करके रखा हुआ था, जिससे बात नहीं हो पाई। अगर मोबाइल इसके पास रहता तो बात वो कर लेता जैसे शाम को। घर पे भी फोन नहीं करता, पूरा दबाव में था, वो पूरी तरह से दबाव में था, पूरा डिप्रेशन में था, जिसकी वजह से वो कदम उठाया है, चाहे जो भी हुआ है। ठीक। CIB इंडिया न्यूज की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें।